आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने देवनागरी लिपि, हिंदी वर्णमाला और स्वर व्यंजन संयुक्त वर्ण को पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ कराने संबंधी सावधानियां, शुद्ध सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनलेख, सुलेख तथा शुद्ध लेख का महत्व। आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ कराने संबंधी सावधानियां। बच्चों से लेखन आरंभ कराने से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। जब वे स्पष्ट रूप से वर्णों तथा शब्दों का उच्चारण करने लगे और उनकी उंगलियों की मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाए। तभी उन्हें लेखन कौशल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जा सकती है। जब उनकी उंगलियां मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाएं, तभी उन्हें लेखन कौशल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। देवनागरी लिपि लिखने के लिए
लकड़ी की बनी हुई मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती होनी चाहिए। दूसरा, लेखनी सरकंडे, सरकौवा या किसी अन्य जंगली लकड़ी की बनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। जब बच्चा लिखते समय कुर्सी या जमीन पर बैठे तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और लेखन सामग्री उसकी दृष्टि से 14-14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। दवात हमेशा बच्चों की दाईं ओर रखी जानी चाहिए ताकि उसे कलम डुबाने में कठिनाई न हो। उसके बाद देखिए 5वां है आपका लेखनी को लिखने के भाग। लेखनी को लिखने के भाग लिखने के भाग जीभ से लगभग एक इंच से ऊपर एक इंच से ऊपर 1 इंच से ऊपर 1 इंच से ऊपर पहली और दूसरी अंगुली पहली और दूसरी पहली और दूसरी उंगली के बीच रखकर उंगली के बीच रखकर अंगूठे से दबाना चाहिए। अंगूठे से दबाना
अंगूठे से दबाना चाहिए। अंगूठे से दबाना चाहिए। छठा जिसमें आपका है तख्ती पर ऊपर नीचे और बाएं हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए। इससे अक्षर सुंदर, सुडौल तथा समान अनुपात में लिखे जाएंगे। इससे अक्षर क्या होंगे? सुडौल तथा समान अनुपात में लिखे जाएंगे। सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी पर ही करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में सुलेख लिखने के लिए अनेक तरह की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। सुलेख लिखने का अभ्यास बच्चों को कॉपी पर ही करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में सुलेख लिखने के लिए अनेक तरह की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। लेखन के समय बच्चों के समक्ष सुंदर नमूने होने चाहिए। ये सुंदर नमूने श्यामपट्ट अथवा दीवारों पर लिखे होने चाहिए। जो ये नमूने हो ये श्यामपट्ट अथवा दीवारों पर लिखे होने चाहिए, ताकि बच्चों को लेखन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती रहे। उसके बाद है आपका अनुलेख। अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है जैसा पहले से लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है जैसा पहले से लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, अथवा बच्चा हल्का हल्का लिखा हुआ लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है। अनुलेख में भाषा शिक्षण का लेख भी सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। अनुलेख में भी भाषा शिक्षण का जो लेख हो वो भी सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका में जो हल्के हल्के अक्षर लिखे जाते हैं वे सुंदर, आकर्षक होने चाहिए, तभी बच्चा उनका अनुकरण करते हुए सही लिखने का प्रयोग करेगा। वस्तुतः अनुलेख सुलेख लिखने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं। सुलेख सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। इसका अर्थ क्या है? सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है आगे चलकर उसका
हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेख को देखते ही परीक्षक के मन में विद्यार्थी के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होने लगता है। विद्यार्थियों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होने लगता है। बच्चों के लेखन को सुधारने के लिए सुलेख पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सुंदर, सुडौल तथा समानुपात में बड़े बड़े अक्षर, शब्द तथा वाक्य छपे रहते हैं। लेख को देखते ही परीक्षक के मन में विद्यार्थियों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन्न होने लगता है। अगली पंक्तियों में हल्का हल्का लिखा होता है, जिसके ऊपर बच्चे को अपनी कलम या पेंसिल चलानी होती है। निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देने से बच्चों का लेख सुंदर बन सकता है। कलम पकड़ने की पद्धति बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो कलम पकड़ने की जो पद्धति हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। खुरदरे और रद्दी कागज तथा खराब पेन तथा फीकी स्याही से कभी नहीं लिखना चाहिए। इसी से सुलेख प्रायः खराब हो जाता है। इसी से क्या होता है, प्रायः जो सुलेख होता है वह खराब हो जाता है। सुविधा के अनुसार सबसे पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा बाईं ओर अक्षर लिखता है। सीधा या दाईं ओर जो भी स्थिति बने हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए। सुविधा के अनुसार बच्चे पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा बाईं ओर अक्षर लिखता है। सीधा या दाईं ओर जो भी स्थिति बनी हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों के बैठने का तरीका और लेखनी पकड़ने की विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो बच्चों के बैठने का तरीका और लेखनी पकड़ने की विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए। भाषा शिक्षक इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे शीघ्रता से न लिखें, क्योंकि शीघ्र लिखने से अक्षर बिगड़ जाते हैं। भाषा शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे शीघ्रता से न लिखें, क्योंकि शीघ्र लिखने से अक्षर बिगड़ जाते हैं। हाथ को ढीला करके नहीं लिखना चाहिए, इससे अक्षर भद्दे बनते हैं। अगर बच्चे हाथ को ढीला करके लिखते हैं तो इससे क्या होते हैं, अक्षर भद्दे बनते हैं। यदि किसी बच्चे का लेख बहुत खराब हो तो उसे कलम के द्वारा धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी बच्चे का लेख खराब हो तो उसे कलम के द्वारा धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तो उसको धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। श्रुतलेख या श्रुतलेख, श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इसे श्रुतलेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल शिक्षक के स्थान पर ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बच्चों को श्रुतलेख लिखने में काफ़ी सहायता मिलती है और वे तीव्र गति से शुद्ध लेखन में व्यस्त हो जाते हैं। लेखन शिक्षण में श्रुतलेख का विशेष महत्व है।
सुतलेख के लाभ भी हैं। विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है। सुतलेख से क्या होता है? विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है। लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं। विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं। विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। चित्र विधि, इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है। जैसे क के लिए कलम, ग के लिए गमला, घ के लिए घड़ा, प के लिए पंखा, त के लिए तराजू, च के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा, तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। जब विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा, तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। आपने पढ़ा आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ कराने संबंधी सावधानियां, अनुलेख और उसके बाद सुलेख, और आपने अनुलेख के अर्थ को समझा कि अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है जैसा पहले से लिखा है वैसा ही लिखना। और सुलेख शब्द से लेख से, सुलेख शब्द लेख से पहले सूप से लगने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। उसके बाद सुतलेख का अर्थ आप जानते ही हैं। सुतलेख माने होता है सुनकर लिखना। और सुतलेख के लाभ भी विद्यार्थियों के श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है। लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं। विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। चित्र विधि में आपने पढ़ा, इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है। जैसे क के लिए कलम, ग के लिए गमला, घ के लिए घड़ा, प के लिए पंखा, त के लिए तराजू, च के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा, तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। धन्यवाद। अब आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा संख्या, पूर्व, तैयारी एवं संबोध।